Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। चलिए, गुरुवार की सुबह तो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की आज हमें करनी है तैयारी और सबकी नजरें और सब जानना चाहते हैं क्या हुआ कल उस इनॉग्रेशन डे में, वो शपथ ग्रहण समारोह में क्या बोला उन्होंने। इन सब पर आगे करूंगा बातचीत, लेकिन पहले जरा क्यूज पे नजर डाल लेते हैं, उसके बाद इस पर डिटेल में चर्चा होगी। अच्छा, मोमेंटम वापस पिकअप हो रहा है भारतीय बाजारों में। तो एक बार डायरेक्टर साहब जरा हफ्ते का निफ्टी का चार्ट दिखाइएगा। तो फ्राइडे को और मंडे को हमने दबाव देखा। फ्राइडे को 160, मंडे को 150 पॉइंट निफ्टी कमजोर हुआ। उसके बाद कल बैक टू बैक दूसरा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब मजबूती के साथ कामकाज हुआ। तो मंगलवार के दिन 240 पॉइंट निफ्टी में उछाल और उसके बाद उस 240 पॉइंट की रिकवरी के बाद कल फिर आपने देखा भारतीय बाजारों में 123 पॉइंट की तेजी लौटती हुई। तो जो डिप आया था उससे हम रिकवर करते और ये बैक टू बैक दूसरा ट्रेडिंग सेशन अच्छा देखने को मिला। और कल अच्छी शुरुआत, दिन भर स्क्रीन्स पर बाइंग और फाइनली दिन के हाईज के आसपास जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। और अच्छी बात की यार, फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। तो हैवीवेट स्टॉक्स देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, इंफोसिस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, ये वो हैवीवेट्स हैं जो इस समय थ्रस्ट दे रहे हैं, इस समय कंट्रीब्यूट करते हुए आपको इस तेजी में नजर आएंगे। तो मूड माहौल बढ़िया, मोमेंटम स्ट्रांग। अब उस बीच जरा देख लीजिए कि यूएस मार्केट से कल किस तरह के संकेत आए। कल वहां पर ताजपोशी का दिन था, बाइडेन साहब ने ऑफिस संभाला और यूएस मार्केट से नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ डाले। तो एक 3/4 से कह लीजिए 2% तक का उछाल था। तो 1 से 2% की तेजी मोटा मोटी कल यूएस मार्केट्स में देखने को मिली और हमने जो डाइजेस्ट करा था उससे कहीं बेहतर। तो कल जब हम कामकाज की समाप्ति करते वेडनेसडे के दिन, भारतीय डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे 50 पॉइंट का उछाल, 47 पॉइंट्स टू बी प्रिसाइज। और दरअसल तेजी आई 250 पॉइंट की, 257 अंकों का उछाल। तो जो हमने डाइजेस्ट करा उससे कहीं ज्यादा तेजी वो बाइडेन साहब के ऑफिस संभालने से थोड़ा जोश में वहां के मार्केट्स आए। और आज सुबह का डाउ फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड इंडिकेट कर रहा है। तो मोटा मोटी जो हमने डाइजेस्ट करा था 50 पॉइंट, उससे कहीं ज्यादा 250 पॉइंट्स की तेजी। और मूड माहौल अक्रॉस एसेट क्लासेस कुछ सुधरा कल। तो आप देखेंगे अक्रॉस द बोर्ड इवन सोने में भी उछाल के साथ कामकाज। और रब ऑफ देखिए, एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आज वीकली एक्सपायरी के दिन ये बैक टू बैक टचवुड थर्ड सेशन हो सकता है जब हम तेजी के साथ कामकाज करें। एटलीस्ट शुरुआती इंडिकेशंस तो 1/3% से ज्यादा के उछाल के साथ शुरुआत होने के आते हुए। ये बैकड्रॉप अब समझ लिया जाए ग्लोबली मूड कैसा। नीरज जी से वीरू समझाएंगे फिर आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। लेकिन नीरज जी, यार मैं बहुत देर वेट करा, कुछ हुआ ही नहीं। निराशा हाथ लगी आपके। यार वो कोई किसी ने वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। परफॉर्मेंस ही नहीं हुआ है। देखिए कल जो जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था और कोविड की वजह से सावधानी रखी जा रही थी, उस वजह से ये संभव नहीं था। हालांकि मैंने पूरी ओथ सेरेमनी नहीं देखी। जब उनकी स्पीच चले तो बीच में फिर वो जब सोशल इश्यूज पे बोलने लगे थे कि आज अमेरिका डे है, ट्रस्ट वापस आएगा, तो मैं फिर उसके बाद मैं सो गया। नहीं तो हुआ क्या, उन्होंने शपथ ली, शपथ के बाद इनॉग्रेशन स्पीच दी। अच्छा, मैं ऑपरेटिव वर्ड तो इनॉग्रेशन स्पीच में ऐसा लग रहा था डेमोक्रेसी के बारे में ज्ञान। हाँ बिल्कुल है ना, वही था। उसके अलावा कुछ बड़ा हुआ क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। हम लोग क्योंकि वेट कर रहे थे 4 साल का टेन्योर कैसा रूपरेखा होगी उसकी, वो इंडिकेशन नहीं आया। स्पीच उन्होंने जो है एक जैसे एक जनरल की स्पीच होती है वो दी। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है उसमें भी कुछ बातें रखी और अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वो साइन कर रहे हैं। ओके 10-15 ऑर्डर करीब उसमें वो साइन कर रहे हैं। लेकिन वो जैसे मैंने आपसे बताया था कि वो कनाडा अमेरिका के बीच में एक वो हो रहा है, साइन हो रहा है। हाँ, की पेरिस अकॉर्ड वापस वापस कर लिया, वो पाइपलाइन वाला उस ऑर्डर को रद्द कर दिया। बहुत सारी कंट्रीज से जो आने में बैन लगाया था मुस्लिम कंट्रीज से, उसको रिवोक कर दिया उन्होंने। साथ ही मास्क लगाने मैंडेटरी कर दिया, किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में बिना मास्क के आप अंदर नहीं जा सकते। तो अभी इस तरीके के सारे डिसीजन, करीब 15 डिसीजन ऐसे जहाँ पे एग्जीक्यूटिव साइन हो रहे हैं। तो अभी ऑपरेटिव टाइप बड़ा अभी ऑपरेटिव है। अच्छा, क्या बोला उन्होंने एक बार वो सुन लेते हैं कल की उस इनॉग्रेशन डे की स्पीच में।
and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile, and at this hour, my friends, democracy has prevailed. अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं बोले क्या? अब जब कमला जी उनको सिखाएंगे तो फिर वो हिंदी में बोलना। कमला जी खुद ही नहीं बोलती। अरे उनको आती तो है, बोले ना बोले, आती तो होगी उनको। बोलना चाहिए। तो नहीं, इस स्पीच को अगर आप ब्रॉडर पिक्चर में रखें तो ट्रम्प साहब के बहुत सारे फैसले पलटे जाएंगे। ओके। उसकी शुरुआत हो गई, WHO फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉसिल फ्यूल्स के लिए। ट्रम्प साहब ने बंद कर दिया था एकदम, अब वो फिर से शुरू होंगे। तो ये फैसले धीरे धीरे जब अनफोल्ड होंगे तो इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट डालेंगे आपको दिखेगा। तो इसीलिए आप देखिए कि कल मार्केट ने उसी तरह से रिएक्ट किया है। सबसे ज़्यादा तेजी कहाँ आई है? टेक्नोलॉजी शेयर्स में। हालांकि नेटफ्लिक्स के बहुत अच्छे नतीजों की वजह से वहां पे चाइना फैक्टर भी डाउन प्ले होगा, इसीलिए भी शायद उछाल आ रहा है। चाइना ने विद इन मिनट 28 लोगों को बैन किया, जिसमें पोम्पियो साहब को और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स को, है ना? हाँ, आप देखिए ना, इस स्पीच को अगर भी हम डिकोड करें तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन वो रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। विद इन मिनट 28 लोगों को बैन करना छोटी बात थोड़ी है। तो ये सब चीजें जो है पलटते हुए दिखेंगे। तो इसलिए आगे जाते हुए इकोनॉमिक डिसीजंस में भी आप टिंकरिंग देखेंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। लेकिन मार्केट इस समय खुश ये है कि चलिए अब स्टेबिलिटी आ गई। अब वो जो पैकेज उन्होंने अनाउंस कर दिया था उसकी डिटेलिंग होगी और उसको पास कराना होगा सीनेट से। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे पैन आउट होती हुई दिखेंगी, लेकिन मार्केट उस चीज़ को रिजॉइस कर रहा है। इसीलिए आपका SGX निफ्टी भी 60-70 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। SGX निफ्टी भी 60 से, हाँ तो ठीक है। तो अब इन नए एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस। वैसे जो बाइडेन साहब की जरा स्टोरी पढ़िएगा, कैसे पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़े, कितने चैलेंजेस, पढ़ने लायक है वो। खैर वो अपनी जगह, लेकिन आज ग्लोबली थोड़ा सा मूड माहौल बेहतर होता हुआ, होपफुली जो दिक्कत में रिलेशनशिप्स ग्लोबली आ गए थे, स्ट्रेन हो गए थे, वो सब अब पैचवर्क की शुरुआत होगी, वो सब सुधरते हुए स्टिचिंग होगी उन रिलेशनशिप्स की। और ठीक है, इन सब के बीच में SGX निफ्टी आधे % के उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। लेकिन चलिए अब जरा वीरू के पास चला जाए और समझा जाए आज फिर मार्केट्स को अप्रोच कैसे करना है। 14,677 ये वीरू का कल का टारगेट, 14,666 बिल्कुल वहीं पे जाके कल दिन के हाईज भारतीय बाजारों ने लगाए। तो एकदम सटीक रही कल की कॉल वीरू, गिव एंड टेक 10 पॉइंट, लेकिन एकदम वहीं के वहीं जाके मैं वो नोटिस कर रहा था। लेकिन आज मूड माहौल कैसा, ये गैप अप को कैसे ट्रेड करना है, 1/3% के उछाल के इंडिकेशंस आ रहे हैं। और ये क्या आज हम लोग को सेंसेक्स एट 50,000 का माइलस्टोन होना है अगर गैप अप मिलता है और ये मोमेंटम इंटैक्ट रहता है। वीरू हो जाएगा ना आज? ये डायरेक्टर साहब ने चलाना शुरू कर दिया। देखिए सिर्फ महज कितने पॉइंट दूर हैं हम, 207 अंक दूर। वीरू ये तो हो जाना चाहिए आज हो जाएगा ना? हाँ वीरू, हो जाएगा। ये औपचारिकता मात्र है। हालांकि आशीष, मैं जानते हैं एक बात कहूंगा शुरू में। कल शपथ ग्रहण मैं भी देख रहा था और जैसे ही जेनिफर आई और गाना गा के चली गई, मैं समझ गया था कि आपके दिल पे क्या गुजर रही होगी। मैं आप ही को अपने जहन में डाल के बैठा हुआ था। यकीन मानिए, बाल भी कलर के मानिए। खैर आगे बढ़। आपने सोचा था रंगारंग कार्यक्रम होगा, ये तो सफेद पोशाक में आई। खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशीष देखिए, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में हम ये मान के चल रहे थे कि 14,700 आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा कॉल लेटर वहीं पे खड़ा था और 677 मैंने टारगेट उसी को देखते हुए निकाला था। अच्छा, अब मैं फिर से बैक में आता हूं आशीष कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है। देखिए 2290 करोड़ रुपए का FIs का कैश DIs के अगेंस्ट अगर आप देखिए 1/3 सेलिंग नेट कैश बाजार में था, वो थ्रस्ट जनरेट कर रहा था। हालांकि आशीष आप देखिए आज के लिए FIs ने इंडेक्स बेचा है, 1313 करोड़ रुपए का लॉन्ग काट लिया। कल उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी, 3100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी किए, स्टॉक फ्यूचर बेच के अगर आप देखें शॉर्ट इनिशिएट किया। लेकिन एक और चीज है जो कि आज एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखनी है। देखिए बाजार मोमेंटम में अच्छी बात है, लेकिन आपके ट्रेड का क्रक्स क्या होगा? क्रक्स ये है कि FIs ने कल भी कॉल शॉर्ट करी है करीब 17,000 कॉन्ट्रैक्ट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बाजार रुकेगा और वहां नहीं रुका तो थ्रस्ट शॉर्ट कवरिंग का फिर आएगा। वो क्या है?
14,700 पे आशीष। आउटस्टैंडिंग ओआई अगर आप कॉल ऑप्शन का देखें तो वो सबसे बड़ा है 33,70,000 Please subscribe the channel and press bell icon for notification. का। यानी जहां पे एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो एक सबसे बड़ा पिवट पॉइंट है, वो सबसे बड़ा एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, और वो एक ऐसा थ्रेशोल्ड पॉइंट है जो कि शॉर्ट कवरिंग जनरेट करेगा, आपके एक्सपायरी के जोन को, क्लस्टर को बदल करके रख देगा। तो कल भी मैं लॉन्ग था, मैंने कहा था लॉन्ग्स को कैरी करिए। आशीष, आज जब आप लॉन्ग करेंगे तो याद रखिएगा, अगर प्रीवियस क्लोज के आसपास मिले दैट्स गुड, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर हम 717 और 690 का जोन पार कर गए तो हमें फिर एक 50 से 60-70 पॉइंट का स्विंग मिलेगा निफ्टी पे, याद रखिएगा वो है। तो बाय ऑन डिप्स। और एक और चीज आशीष, आप थोड़ा सा 14,800 की कॉल, मंथली कॉल पे फोकस कीजिए। ऐसे अप्रोच की सेशन को मैंने कल क्लोजिंग कमेंट्री में भी कहा था कि ऑप्शन डेटा कह रहा है कि हम 677 तक फ्लो करेंगे, और हम फ्लो कर गए। और अभी ये डेटा कह रहा है कि 700 और 717 के बाद आपको 50, 60, 70 पॉइंट और मिल सकते हैं। रही बात बैंक निफ्टी की आशीष, यहां क्लस्टर यह कहता है कि 32, 32.1, 32.2, 32.3 पे गजब की पुट राइटिंग हुई है, और हम 32,500 के आसपास क्लोज हुए हैं। बाय ऑन डिप्स, लेकिन 32,900 और 33,000 के जोन में थोड़े से प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और 32,050 ये एक नया थ्रेशोल्ड पॉइंट है। यहां पे मैं ऑप्शन लेने की वकालत नहीं करूंगा, बस मैं ये कहूंगा कि इस जोन को ट्रेड कीजिए, डिप मिले तो भी ट्रेड कीजिए, लेकिन वहां 14,800 की कॉल पे फोकस कीजिए। आशीष, बिल्कुल ठीक। तो स्ट्रैटेजी आप लोगों की स्क्रीन पर, और शिखर से महज 200 अंक दूर हम एक बड़ा माइलस्टोन अचीव करने शायद आज, होपफुली आज जा रहे हैं। सेंसेक्स एट 50,000, उस माउंट 50K को शायद हम आज खुलते ही ब्रीच करते हुए नजर आए। सबकी नजरें वहां पे रहेंगी, और बट ऑब्वियस है सीएनबी से आवाज में पूरे सेलिब्रेशंस की तैयारी है। आज के ट्रेडिंग बेट्स, एक्सिस सिक्योरिटीज कह रही है आईटीसी, अरे वाह ये भी चलेगा तो मूड वैसे ही ठीक रहेगा। 233 के लेवल्स के लिए यहां पे खरीदा जा सकता है। ट्रेडबुल सिक्योरिटीज का कॉल है रैमको सीमेंट्स। सीमेंट के रिजल्ट्स अभी भी वाकई स्ट्रांग आ रहे हैं। मेरे ख्याल से कल जिस कंपनी के नंबर्स आए थे, तो कौन सी सीमेंट कंपनी थी, उसके भी नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए। 836 सागर सीमेंट के नंबर्स आए। 836 के टारगेट्स के लिए रैमको में अप्रोच करा जाए। और ग्लोब कैपिटल कह रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक, ये लीजिए इसको भी खरीदना है 1940। तो रैमको सीमेंट छोटे में, अदरवाइज आईटीसी और कोटक जैसे बैंक और दिग्गज कंपनीज भी इस समय कंट्रीब्यूट करेंगी खरीदारी करने के कॉल्स। स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिएगा। लेकिन आप नीरज जी से आज हर्षदा नहीं दिख रही? हाँ, हर्षदा जी आई नहीं आज। आई नहीं कि अभी नहीं आई है? नहीं, अभी नहीं आई नहीं। अच्छा चलिए, आप बताओगे क्या? बता ही देते हैं आपको कैसे, आप पढ़ के आए थे क्या ऑलरेडी? अब टीम बनाने के लिए पढ़ना ही पड़ता है। हाँ, टीम बनाए थे, मुझे भी याद रिजल्ट चलिए मैं बता देता हूँ। बजाज फाइनेंस बहुत प्रतीक्षित रिजल्ट था, लेकिन एसेट क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर हुई है, ये ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मुनाफा जो आप देखेंगे साल दर साल जो एस्टिमेट से थोड़ा सा कह सकते हैं कमज़ोर है, लेकिन YoY काफ़ी कमज़ोर है। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इनकी, वो भी 4296 करोड़ आई, जो हमारे अनुमान से थोड़ा सा कम है। तो हमें लगता है कि इस पे ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत इस रिजल्ट में है कि इन्होंने बहुत सारे राइट ऑफ्स किए हैं वन टाइम, जो इन्होंने करीब 1970 करोड़ के किए हैं। तो एसेट क्वालिटी डिटेरिएशन हुआ है, इस रिजल्ट को उसी लिहाज से देखना चाहिए। बजाज फिनसर्व में चूंकि इंश्योरेंस इनकम काफ़ी बढ़ी है, प्रीमियम में काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है, तो इसके रिजल्ट्स कंपैरेटिवली उस कंपनी की तुलना में बेहतर है। लेकिन चूंकि ये बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी, इसलिए बजाज फिनसर्व के रिजल्ट पे भी, बजाज फिनसर्व दिखाइए ना, बजाज फिनसर्व के पर भी इसका इम्पैक्ट आता हुआ आपको दिखेगा। तो बजाज फाइनेंस के रिजल्ट थोड़े कमज़ोर, बजाज फिनसर्व के रिजल्ट में इंश्योरेंस की वजह से ठीक, लेकिन चूंकि उसकी होल्डिंग है तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। L&T टेक्नोलॉजीज के नतीजे बेटर दिख रहे हैं। डॉलर रेवेन्यू उनके 6.5-7% के आसपास बढ़ा है, मुनाफे में 12.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये कह सकते हैं आपके हैं, और इन्होंने अपने गाइडेंस को रिवीजन किया है, इसका वो भी अपर साइड में है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि नतीजे बेहतर हैं, हमारी उम्मीद से भी बेहतर आए हैं। दूसरी बड़ी खबर है, रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की जो डील थी उसको सेबी ने अप्रूवल दे दिया है। अगस्त में पिछले साल ये डील हुई थी करीब 24,713 करोड़ की, जिसमें रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस का कारोबार रिलायंस ने खरीदा था। हैवेल्स के नतीजे बहुत ही स्ट्रांग हैं और बहुत ही दमदार है। स्टॉक में भी हालांकि अच्छी खासी मजबूती आई, लेकिन इसमें नतीजे काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑपरेशनल नंबर बहुत अच्छे हैं। EBITDA में 89% की ग्रोथ है, मार्जिन जो है 38% पे मेंटेन किया है,
और रेवेन्यू में 39% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो हैवेल्स कह सकते हैं आप बहुत अच्छे नतीजे हैं। HDFC में एक खबर है कि एक गुड होस्ट नाम की कंपनी थी छोटी सी, जो गेस्ट हाउस चलाती थी और सर्विस अपार्टमेंट रन करती थी, उसमें जो इनका स्टेक था 24.48%, उसको ये बेच रहे हैं 232 करोड़ 81 लाख में। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना चाहिए। HDFC AMC के भी नतीजे बेटर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने अच्छे नतीजे पेश किए, तो हमें लगता है यहाँ पे ठीक ठाक आपको मूव देखने को मिल सकता है। और लास्ट में एक AB फैशन में ध्यान रखिएगा, कंपटीशन कमीशन ने इनकी जो करीब 8% डील इन्होंने फ्लिपकार्ट को की थी बेचने के लिए, उसको मंजूरी दे दी है। तो बहुत सारी खबरें हैं, इन सब स्टॉक को लड़ा पे रखना है, इतनी सारी खबरें हैं और ऊपर से आज एक्सपायरी के दिन रिजल्ट हैवी डे है। तो निफ्टी की, एशियन पेंट्स और बजाज ऑटो के नंबर्स का हम लोग इंतजार कर रहे होंगे। और इनके अलावा वायदा में JSPL, SRF, बायोकॉन, बंधन बैंक, और ये तो सिर्फ वायदा वाले हैं, अदरवाइज बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैश मार्केट के स्टॉक्स के भी नंबर्स आज आने हैं, वो सब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पर मैं यहां पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज आप लोग की स्क्रीन पे नीचे चलेंगे, आप लोग प्लीज नोट डाउन करिएगा। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया मैं, प्राइमरी मार्केट्स की हलचल। तो कल आपको याद होगा इंडिगो पेंट्स का IPO खुला था, आज उसका डे 2 है। 1488 से 1490 का प्राइस बैंड, और साथ साथ आज से एक नया IPO डेब्यू करने वाला है, होम फर्स्ट फाइनेंस। तो हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग वाली NBFC है ये, जिसका IPO खुलने जा रहा है। 517 से 518 रुपए का इसका प्राइस बैंड। जाते जाते SGX निफ्टी देख लीजिए, आधे % का उछाल, और होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड खुलते ही हम लोग जश्न मना रहे होंगे। एक बड़ा माइलस्टोन अचीव करने वाले हैं शायद आज हम लोग। हमारा जो सेंसेक्स है पहली बार 50,000 के पार जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो जश्न की तैयारी में बंदे रहिएगा, हम लोग भी पीछे बैकएंड पे सारी तैयारी कर रहे हैं आपके लिए यहां पे। लेकिन आज के मॉर्निंग कॉल में ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.